टाइम कितना हो रहा है? हाँ भाई बहुत खराब चल रहा है, तू यहाँ से निकल जा नहीं तो पेल दूंगा। बैठ जा, खाम पेल दूंगा, बैठ जा। पेलना शब्द है ये अक्षय कुमार का पेट वर्ड है। दिल्ली चांदनी चौक का। असली में कभी किसी को पेला आपने? नहीं कभी नहीं, कभी आप तो ब्लैक बेल्ट हो। नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ी लोगों को पेलना शुरू कर दूं। पाजी ये जो एक शब्द है जो आपकी पिक्चर में भी जो पूछता है टाइम कितना हो रहा है। हाँ भाई बहुत खराब चल रहा है, तू यहाँ से निकल जा नहीं तो पेल दूंगा। हाँ तो ये जो पेलना शब्द है ये अक्षय कुमार का पेट वर्ड है। मैंने बहुत सुना अक्षय कुमार। दिल्ली चांदनी चौक का, ये चांदनी चौक का है जो मैंने आपसे कहा। आपने राजकुमार भाई और राजपाल यादव भाई को भी बोल दिया था चुपचाप बैठ जा। नहीं वो तो मस्ती में था कि हाँ भाई हाँ। वो मुझे चेयर देने को, मैं बोला बैठ जा तू, अबे तू बैठ जा, मैं खड़ा हूँ। हाँ। अबे बैठ जा नहीं तो पेल दूंगा। तो ये पेलना मैंने बहुत बार सुना है। मतलब असली में कभी किसी को पेला आपने? नहीं कभी नहीं, कभी आप तो ब्लैक बेल्ट हो। नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ी लोगों को पेलना शुरू कर दूं। कभी किसी ने डराया नहीं? नहीं कुछ नहीं, मारामारी नहीं, मारा दैट इज वन थिंग आई जस्ट डोंट एंजॉय इट एट ऑल। एक आपकी अभी फोटो वायरल हुई थी, एक आपने कमाल की शर्ट पहनी थी और इंटरनेट भरा पड़ा उस शर्ट से। हाँ वो फटी हुई। हाँ। तो पाजी मतलब आप प्रोड्यूसर बने। हाँ। एक पिक्चर बनाने में इतना पैसा लग जाता है कि नहीं वो तो एक मेरी जो डिज़ाइनर है उसका पॉइंट ऑफ व्यू था कि आदमी भूत बंगले के अंदर अगर फंस जाए तो कई बार होता है ना, वो जब आदमी बंगले से भाग रहा होता है भूत की वजह से, वो उसके कपड़े फट जाते हैं। तो उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि एक ट्रेलर लॉन्च है, लेट्स वेयर इट। आई सेड ओके फाइन, लेट्स डू इट। मतलब लोगों ने कहा कि अब तो रणवीर भाई पहनने लगे आजकल, अक्षय कुमार के साथ बहुत रहे। इतना नहीं सोचते भाई, इतना जो लोग काफी नहीं, लोगों ने एक्चुअली सर मजे लिए। हाँ, उस पे अनलिमिटेड मीम्स बने। किसी ने बनाया कि भाई अगर ये यूपी बिहार में जाए तो लोग कहेंगे भाई कुत्ता दौड़ा लिया। वो भी है। आपने सबसे फनी मीम पढ़ा इसको लेके? क्या पढ़ा आपने, मतलब ये फटे वाले कपड़ों को लेकर? मैं सच बताऊं तेरे को, मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ। आई डोंट रीड मच सोशल मीडिया। नहीं, आई डोंट रीड मच। थोड़े बहुत कभी कमेंट्स आ जाते हैं, कभी डिजिटल टीम से भी आ जाता है, तो ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ। आप वो प्रियदर्शन सर लगभग 2010 में लास्ट टाइम आए थे खट्टा मीठा। हाँ 2010 में नहीं, मैं आया था, मुझे 14 साल हो गए। 2011-12 में फिर होगा। हाँ ऐसे ही। तो पाजी इतना लंबा टाइम क्यों? कॉमेडी तो जबरदस्त चल रही थी, फिर हेरा फेरी, गरम मसाला, भागम भाग, भूल एक्चुअली उसके बाद है ना सर, 2-3 मलयालम फिल्म करने चले गए। प्रियन सर अपने 2-3 मलयालम फिल्म करने चले गए। उसके बाद थोड़ी बहुत वो अपना फैमिली में थे लगे हुए। फिर उसके बाद वो कुछ 1-2 फिल्में हम लोग कोशिश की, लेकिन उसकी स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट वाइब बैठा नहीं हम लोगों को, उन्होंने खुद ही मना कर दिया। करते 14 साल बीत गए। अब कुछ बता रहे थे कि 10 out of 10 स्क्रिप्ट होती है तो अक्षय कर देता है। वही एक डायरेक्टर हैं, वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैं, जो कभी मुझे बोलते हैं, मैं सिर्फ उनको शक्ल दे के पूछ लेता हूँ, सर कैसी है फिल्म? अक्षय लीव इट अप टू मी। अरे उनका आप देखो, लोग एक्चुअली ही इज़ अ जीनियस। ट्रू भाई 98 फिल्में डायरेक्ट करना किसको बोलते हैं, जिसके अंदर 87 फिल्में सुपर हिट्स, मलयालम हो, साउथ की हो, यहाँ की हिंदी फिल्में हो। उस आदमी ने नेशनल अवार्ड पता नहीं कितने जीते हैं, कॉमेडी में कितना है, सीरियस फिल्में कितनी हैं। फिर एक कांजीवरम बनाई थी, वो कमाल की फिल्म थी। आपने देखी थी कांजीवरम? नहीं, मैंने नहीं देखी। कांजीवरम देखो आप, नेशनल अवार्ड मिला था उस फिल्म को। फिर काला पानी, फिर गर्दिश, विरासत, ये सब देखिए मैंने। बहुत प्यारी और रेंज कितना है, कॉमेडी में भी जा रहे हैं, सीरियस में भी जा रहे हैं, एकदम ऑफ बीट फिल्में भी बना रहे हैं। आई ह्यूज फैन ऑफ मिस्टर प्रियदर्शन। एंड आदमी क्या है, कमाल की बात ये भी है कि वो खुद एक एडिटर है, तो वो जब शॉट लेते हैं उनको पता है कहाँ काटना है। एक तो ये भी बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है आज के ज़माने में अगर जो भी इंसान डायरेक्टर बन के आता है उसको एडिटिंग आना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। इट इज़ आई हैव रियलाइज्ड वर्किंग फॉर विद हिम दैट यू शुड नो एडिटिंग। बट पाजी जैसे प्रियदर्शन सर की हिंदी अच्छी नहीं है, वो अंग्रेजी में बात करते हैं, इंटरव्यूज जितने मैंने देखे, बट हिंदी में इतनी छोटी छोटी सी बारीकियां उन्होंने पकड़ रखी है। ऐसे सीन्स है जिसको देखकर मतलब लगता है यार। उनका प्रोसेस मैं बताता हूँ, वो लिखते पहले मलयालम में, फिर उस मलयालम को इंग्लिश में बनाते फिर वो इंग्लिश को राइटर को बुला के उसको सुनाते, उसको एक वर्ड बोलते हिंदी में लिख, फिर वो सुनते हैं। अगर उनको यू सेड, अगर उनको फनी लगता है ओके यू कीप इट,
अदरवाइज टेल मी इन व्हाट डिफरेंट अदर वे यू कैन राइट. देन वो पूरा 4-5 महीना लेते हैं ये लिखने में कि पूरा ट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद वो उस पे जाते हैं, सेट पे जाते हैं. पाजी 14 साल बाद भूत बंगला आती है, मेरे को कुछ यादें जो मेरी मेमोरी थी वो भूल भुलैया की भी थोड़ा सा टच दिखाई पड़ा इसमें. ये इंटेंशनल था? ऐसा है कि जो ट्रेलर कटा है, ट्रेलर जो हमने दिखाया है, जानबूझ के उसमें 2-3 शॉट टू जस्ट ब्रिंग बैक द मेमोरी, नॉस्टैल्जिया. जस्ट दैट इज इट. अदरवाइज पूरी फिल्म के अंदर इन्होंने ऐसे ऐसे पंच रखे हुए हैं जो इन्होंने ट्रेलर पे नहीं दिखाए. द फन इज टू गो एंड वॉच द फिल्म एंड सी इट. एक्चुअली मैंने उनको पूछा भी, सर ट्रेलर में थोड़ा डालो ना, और वी आर पुटिंग ओनली द ओल्ड पंचेज. एक्चुअली इफ आई पुट इट नाउ ओनली, then what people are not going to enjoy. Let them come realize it. और उनकी फिल्म का हमेशा यही रहता है, वो अपने ट्रेलर में ज़्यादा दिखाते नहीं है, उसके बाद आपको पता चलता है. उनकी कितनी फिल्में तो ऐसी थी जो बाद में रिलीज होने के बाद कल्ट हो गई. पाजी उनकी सारी फिल्में कल्ट है. कुछ ना कुछ. मतलब मुझे लगता है अगर प्रियदर्शन की मूवीज हटा दो अक्षय कुमार के साथ, तो आधे तो मीम्स कल्ट खत्म हो जाएंगे. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं. हर पिक्चर अपने आप में एक मीम है. अरे खट्टा मीठा उस वक्त इतनी ठीक ठीक चली थी, लेकिन उसके बाद वो क्या फेमस हुई थी वो फिल्म. वो बहुत क्या नाम था मेरा, टिचकुले. हाँ वो नाम क्या था? हाँ टिचकुले नहीं, लेकिन सचिन टिचकुले. तो पाजी मैं एक काम करता हूँ, दिल्ली वाले अंदाज में मैं प्रियदर्शन साहब की पिक्चर का नाम लेता हूँ, एंड आई एम श्योर आप भी एंजॉय करते हो उनके पिक्चर को. देसी भाषा में जो हम कहते हैं ना कि कोई सीन ऐसा आया हो जिसको देखकर आपने कहा यार क्या बकचोदी दी थी, वो उस लेवल की हंसी आपको आ गई सीन पढ़ते वक्त या करते वक्त. मैं पिक्चर का नाम लेता हूँ, आपको एक सीन बता देना कोई भी जो आपको आपका आप मुझे फिल्म बताएंगे, मैं आपको फिल्म का नाम बताऊंगा, उसमें जो आपका एक फेवरेट सीन होगा प्रियदर्शन साहब की फिल्म में. ओके पहली फिल्म है हेरा फेरी. ये राजू कुतरिया इधर. बाबूराव इज अ डार्लिंग ऑफ द फिल्म. उठा ले रे देवा. भाई मेरे को नहीं रे, इसको उठा, ये कुत्तों को उठा ले. गरम मसाला बेसिकली मेरे को याद है वो पूरी की पूरी फिल्म इज लाइक अ प्ले. एक्चुअली इट्स द मोस्ट हार्डेस्ट फिल्म आई हैव एवर डन. एक कमरे के अंदर एक जैसा, और यू आर डेटिंग 3 गर्ल्स एंड प्लस यू हैव अ फियांसे हु इज वेटिंग आउटसाइड. मतलब आधे टाइम तो हम कंफ्यूज थे भाई कौन सी वाली किधर है. ये अच्छा वो भी फिल्म, मतलब आई एम टेलिंग यू, जब मुझे याद है जॉन कर रहा था, तो जॉन का पहला या दूसरा दिन वो कॉमेडी कर रहा था. इट इज़ वेरी हार्ड टू डू कॉमेडी इन फ्रंट ऑफ प्रियदर्शन बिकॉज द वे ही टेक्स द शॉट. भाई पूरे पसीने पसीने हो गया. देन इतना पसीना हो गया, फिर वो मेरे को आके बोलता है अक्षय आई कांट डू दिस फिल्म. ही वेंट टू प्रियदर्शन एंड ही सेज कैन यू ड्रॉप मी आउट ऑफ द फिल्म, आई डोंट वांट टू डू द फिल्म. प्रियन सेड क्या हुआ सर, दिस इज टू फास्ट, एवरीथिंग इज टू फास्ट, इट्स नो टाइम टू ब्रीथ सर, आई कांट डू. एंड एक्चुअली मैं बेचारा नहीं कर पा रहा था. तो फिर प्रियन ने उसको कमरे में ले गए, उसको समझाया डोंट वरी, डू इट ऑन योर पेस, डोंट वरी यू विल डू इट. एंड उसको समझा, वो पूरा पैसा देने को तैयार हो गया था, वो छोड़ने को जा रहा था, वो छोड़ नहीं कर पा रहा था. मैंने सुना प्रियदर्शन सर ने कहीं कहा था कि ये इकलौती फिल्म थी जिसमें मैंने सीक्वेंस वाइज रिकॉर्ड किया. तो अक्षय ने मुझसे कहा पाजी मेरे दिमाग से नहीं समझ में आ रहा कौन सी लड़की कहाँ से आ रही, नहीं समझ में आ रहा था. वो ठक करके वो नहीं कर सकता. यू कैनॉट डू, आज 4 सीन किए तो अगले दिन जाके आपने क्लाइमैक्स कर दिया, नहीं हो सकता. ये मेरे पूजा चाचा है. किसी आदमी का नाम पूजा कैसे हो सकता है? क्या मेरे था? पूजा चाचा है. पूजा चाचा. उसमें तो हर चीज के अंदर, और बहुत तेज थी, बहुत तेज. उसने उस फिल्म ने काफी कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया.